श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 41। विवाह महोत्सव की तैयारी। रसोपासना के ध्यान में आंखें मूंदने का ज़्यादा महत्व नहीं है। जब प्रिया प्रियतम सन्मुखी है तो आंखें बंद क्यों। भावना का ध्यान तत्व रसोपासना में विलीन ही हो जाता है। यहाँ तो सेवा का महत्व है, इन स्थूल हाथों से या पैरों से नहीं। सेवा तो भावना से ही होगी। सखी भाव से भावित होकर श्री जी की वेणी गूंथना, महावर चरणों में लगाना, मेहंदी काटना, साड़ी सुंदरता से लगा देना, श्रृंगार करना, आईना दिखाना, साधक का शरीर वही सखी भाव वाला हो जाता है। ये भावमय देह है, इसमें बाहरी कुछ करना नहीं है। याद रहे, ये बाहरी शरीर तो मिथ्या है, वास्तविक रूप तो हमारा वही भावमय सखी रूप ही है। पर इसके प्रचार से बचना साधक को बहुत आवश्यक है। रस और उत्सव दोनों साथ साथ चलते हैं। जब यह रसोपासना है तो स्वाभाविक है उत्सव इस उपासना का प्राण होगा ही। तो सदैव उत्सवमय जीवन बनाने की तैयारी में हमें रहना है। यही है भावना, ये रसोपासना भाव की उपासना है। चलिए अब आप भी तैयारी कीजिए विवाह महोत्सव की। निकुंज में बड़ी धूमधाम से विवाह की तैयारियों में सखियाँ लगी है। श्री राधा कृष्ण विवाह सुख सर्वस मंगल मूल, नित नित रचत सहेलिया, भरी प्रेम पर फूल। भरी प्रेम पर फूल सब, हित की अली अलबेली, ब्याह विनोदनी सुख सचो, हिलमिल सबे सहेली। यह युगल सरकार का जो विवाह उत्सव है, यही सब सुखों का मूल है। उत्सव नहीं तो रस नहीं, रस नहीं तो जीवन में फिर रह क्या जाएगा। हरी सजनी, ये तो महामहोत्सव है, चलो सब चलो और युगल सरकार के विवाह का संयोजन करें। वैसे तो सदैव युगल सरकार दूल्हा दुल्हन के रूप में ही विराजे रहते हैं, फिर भी सबको सुख मिलेगा। सब सुख के सागर में निमग्न हो जाएंगे, नाचेंगे। चलो सखी चलो। रंग देवी ने सभी सखियों को उत्साहित किया। सखियाँ आनंदित हो झूम उठी और रंग देवी को सबने धन्यवाद देते हुए अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। हम क्या करें, आप ही हम सखियों के युद्ध की युद्धेश्वरी हो, इसलिए हे रंग देवी, हे ललिता, आप ही हमें आज्ञा दे ताकि युगल को हम सुख प्रदान कर सके। समस्त सखियों ने रंग देवी और ललिता सखी को, जो सब सखियों की मूल है, प्रार्थना की। सखियों, जितनी जल्दी हो सके फूलों का सुंदरतम मंडप तैयार करो, उसमें सुंदर सुंदर केले के खंभे लगाओ, रसीले युगलवर को सुंदर श्रृंगार से सजाओ। सब करो, मंगलमय कृत्य करो, जिससे आनंद का विस्तार हो। हे सखियों, श्री युगल के अंगों में तेल फूले लगाओ, भांति भांति के बाजे बजाओ, उपटन लगाकर केसर मिश्रित जल से स्नान कराओ, ताकि हमारे युगलवर और सुंदर लगे। रंग देवी ने और ललिता ने सबको सावधान किया और सेवा के कार्यों में नियुक्त कर दिया था। चलो अब चलो। ललिता सखी सब सखियों को समझाने लगी और समझाते हुए स्वयं भी आनंद का अनुभव कर रही थी। सजनी, युगल के अंग प्रत्यंग की शोभा बढ़ाओ, सुंदर सुहावने रेशमी वस्त्र धारण कराओ, लालजू को सुबक सेहरा पहनाओ, माथे में सुंदर रोरी का टीका लगाओ और हाँ, उस रोरी के टीका में मोतियों का अक्षत चढ़ाओ। फिर हंसते हुए ललिता सखी कहती है, फिर लालजू को पान खिलाओ, फिर उनके प्रेम में डूब जाओ, फिर उनके दर्शन करके अपने तन मन प्राण को न्योछावर ही कर दो। ये कहते हुए ललिता सखी की दशा बड़ी विलक्षण हो रही थी। बस फिर क्या था, रंगदेवी और ललिता सखी के आज्ञानुसार विवाह की तैयारियां शुरू हो गई। सखियाँ मंडप इत्यादि सजाने में जुट गई। फूलों का सुंदर सुंदर मंडप सजाया जाने लगा। केले के खंभे चारों ओर लगाए गए। बंधनवार ध्वजा पताका सब टांगे गए। अद्भुत छटा हो गई थी निकुंज की आज। सुंदर 2 चौकी सजाई गई, सुवर्ण की चौकी, उसमें श्री जी और लालजू को विराजमान किया गया। वस्त्र उतारे गए। आहा, उस समय क्या श्री अंग की छटा प्रकट हो रही थी, जिसका वर्णन ही कठिन है। तेल उपटन लगाया था, फिर उष्ण जल जिसमें केसर का जल रखा गया था, उससे स्नान कराया गया।
उस समय सखियों ने मंगल गान करना शुरू कर दिया था। मधुर स्वर में शहनाई बज रही थी। सखियाँ नाचती जा रही थी और बंधनवार टांगती जा रही थी। हुई सखी हाथों में मोतियों की थाल लेकर दूल्हा दुल्हन के ऊपर वारती और लुटा देती। युगल का श्रृंगार हो रहा है अब, पर अभी ही इतने सुंदर लग रहे हैं, दोनों की कोई उपमा ही नहीं है। अजय युगल की कौन कहे, सखियाँ ही इतनी सुंदर लग रही है जिनके आगे उमा, रमा, सावित्री, भवानी ये सब भी तुच्छ होती जा रही है। सखियों के आनंद की कोई सीमा नहीं है। वो सब इधर उधर दौड़ रही है। दौड़ते हुए उनके चोटी में लगे फूल झर रहे हैं। आज महल में बड़ी चहल पहल मची है, सब उन्मत्त है। और क्यों न हो, अनादि दंपति का ब्याह महोत्सव जो मनाया जा रहा है। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।